बिजली बोर्ड विभाग की यूनियन ने 3 दिन के लिए बिजली हड़ताल रखने का ऐलान किया था। हमने इनको बुलाया, निमंत्रण दिया और बैठकर बात की। बहुत अच्छे माहौल में एक एक बिंदु पर बातचीत हुई है और सहमति हुई है। मुख्य बिंदु इनके ये थे कि बिजली को प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। तो हमने इनको बताया कि जो HARC क्या कहते हैं यार, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, HARC के पास कुछ एप्लीकेशंस आई हैं। HARC हमारे अधीन नहीं है। HARC ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल एक्ट के तहत वो काम करती है और एप्लीकेशन भी उन्हीं के पास आई थी। उन्होंने सुनवाई की है, उसमें उन्होंने हमारा पक्ष भी जाना है और हमने प्राइवेटाइजेशन का उसमें विरोध किया। हमारे अधिकारियों ने पूरी तरह से तथ्यों सहित हमने उसका विरोध किया है। उसी प्रकार से इनकी मांग थी कि जो स्मार्ट मीटर हैं, वो जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। तो हमने उसमें बताया कि उसके अभी टेंडर भी नहीं हुए हैं, टेंडर होंगे तब लगाएंगे और ये कंज्यूमर की मर्जी होगी कि वो प्रीपेड लगाना चाहता है या पोस्ट पेड लगाना चाहता है। हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होगी कि वो किस प्रकार का लगाना चाहता है। एक जो हरियाणा एग्री कॉरपोरेशन बनाने की बात हुई है, उसके बारे में ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उसकी घोषणा की है, लेकिन उसके बारे में अभी हमारी कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है कि वो क्या होगा, क्या उसका स्वरूप होगा, क्या उसका मकसद होगा, क्या उसका फायदा होगा। अभी इस बारे में हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए इस बारे में हम कोई आश्वासन भी नहीं दे सकते हैं। परंतु हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि फ्यूचर में अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो हम इनको भी बुलाकर बातचीत करेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ भी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद ही अगर कुछ किया जाना होगा तो उसमें किया जाएगा। इनकी और मांगें भी थी, उन पर भी हमने बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और उनको सबको माना है। कुछ 1-2 मांगें पेंडिंग रखी हैं क्योंकि उसमें अध्ययन करना है। जैसे रिस्क अलाउंस की बात है कि उसमें स्टडी की जाएगी कि बाकी प्रदेशों में कहाँ पर क्या क्या दिया जाता है और हमारे प्रदेश में भी किस किस कैटेगरी को दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपली हमने
सहमति व्यक्त की है कि हाँ रिस्क अलाउंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका काम काफ़ी रिस्की होता है। कितना दिया जाना चाहिए, किस किस को दिया जाना चाहिए, ये कमेटी तय करेगी और उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। कमेटी बनाई है सर कोई इसको लेकर या बनाएंगे? कौन रहेगा? हाँ जी, कमेटी बना रहे हैं इसमें से। अब ये सर हड़ताल टाली गई है तो मांगे तक के लिए या फिर प्रॉपर तरीके से खत्म कर दी? अब देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी के सभी नेता यहाँ बैठे हुए हैं और ये खुद आपको बताएंगे। अभी जो सर इन्होंने कोर की थी, अब वो कल जिस तरीके से आज रात से हड़ताल पर चले जाएंगे, तो सहमति बन चुकी है। अब ये क्या किस तरीके का डिसीजन है? नहीं, अब इन्होंने विश्वास दिलाया हमें कि हड़ताल नहीं की जाएगी। सर एचईआरसी का बयान था कि ये बाकायदा एक एक्ट है जिसके तहत हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला सकते हैं, लेकिन हम डीएचबीवीएन या यूएचबीवीएन को बंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने कर्मचारी नेताओं से बात की है, सभी से बात की है और किसी ने भी असहमति नहीं जताई। सर नहीं, हमने उसमें विरोध किया। हमने उसमें दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और बाकायदा हमने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। एक्ट है, एक्ट में क्लॉज है, धारा है, लेकिन हमारा वर्षन जो है हमने विरोध किया। तक चर्चा हुई, हमारी मैक्सिमम हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, अच्छे माहौल में बातचीत हुई माननीय मंत्री जी से, और उन्होंने कुछ हमारी मांगों को मान लिया, कुछ हमारी स्थगित की रही हैं। तो हमने ये निश्चय किया है कि हमने ये जो स्ट्राइक है जो पोस्टपोन कर दी है 2 महीने के लिए, और 2 महीने के बाद फिर हम रिव्यू करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बात हुई है मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से। अब क्या रहेगा हड़ताल आपकी? अब हमारी हड़ताल सस्पेंडेड है जी, हमारी कोई हड़ताल अभी 2 महीने के लिए हमने सस्पेंड किया। ठीक है, 2 महीने बाद अपना नाम बता दो सर, डेजिग्नेशन बता दो, नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम पुनीत कुंडू है और मैं संयुक्त मोर्चे में एक मेन वर्कर हूं और एचपीए का प्रेसिडेंट हूं। 2 महीने बाद क्या तारीख दी आप लोगों को? 10 तारीख दी है, 10 अक्टूबर। सर प्राइवेटाइजेशन सरकार हटा रही है, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि उन्होंने हमारे को माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये एचईआरसी के अंदर मुद्दा है और सरकार भी इसको पुरजोर से उठाएगी, और क्योंकि ये एचईआरसी का प्रीव्यू है और उन्होंने हमारे भी सुने हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन होता है, एचईआरसी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन सरकार ने हमारे को आश्वस्त किया है कि वो इसका विरोध दिए, इस चीज़ को वो नहीं होने देना चाहते हैं। तो अब डिसीजन, क्योंकि एचईआरसी का जो गठन हुआ है वो सेंट्रल एक्ट के तहत हुआ है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है। तो देखते हैं आगे क्या भविष्य है। सर एचईआरसी कह रही है कि डीएचबीवीएन को नहीं बंद कर रहे हैं, यूएचबीवीएन को नहीं बंद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपका कहता हूँ प्राइवेटाइजेशन ही है इसका वन ऑफ द वो होता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइसेंसिंग है। पैरेलल लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइसेंसिंग है जिस एरिया में हम लाइसेंसी उसी में किसी एक और को बंदे को लाइसेंस दे सकते हैं। तो जैसे आपका बीएसएनएल और एमटीएनएल था, तो इस तरह का ऑप्शन है, तो वो एक किस्म से प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला स्टेप ही है। वो कह रहे हैं कि और राज्य में भी ऐसा ठीक है।